अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट बिलाल अहमद। तो आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 जो कि है एवरेज एटॉमिक मास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरेज एटॉमिक मास को हम इस तरह समझते हैं कि जिस तरह हमने एटम का एटॉमिक मास लिया कि हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो अब एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ the atomic masses of all naturally occurring isotopes of an element। एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास वेटेड एवरेज है। और किसका वेटेड एवरेज है? द एटॉमिक masses of all naturally occurring isotopes, मतलब किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स है, किसी मतलब हर एलिमेंट के कुछ ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं। किस एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स होते हैं, किसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो उन आइसोटोप्स का जब हम एवरेज लेते हैं, उन आइसोटोप्स के मास का जब हम एवरेज लेते हैं, उस एवरेज से हमारे पास जो आंसर आते हैं तो इसी को हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये आइसोटोप्स हमारे पास क्या होता है? सपोज़ करिए हमारे पास एलिमेंट हो गया, ये मैंने एलिमेंट का एक पीस ले लिया। अब हम आइसोटोप को समझते हैं। ये क्या हो गया? हमारे पास एलिमेंट का एक पीस हो गया। सपोज़ करिए मैंने कार्बन लिया। अच्छा, तो एलिमेंट हमारे पास किससे बना हुआ था? बहुत सारे एक जैसे एटम्स से, मतलब लाखों करोड़ों खरबों इतने बहुत सारे एटम्स होते हैं इसमें हमारे पास। तो अब एलिमेंट में हमने ये बात कही थी कि एलिमेंट में हमारे पास जितने भी लाखों करोड़ों जितने भी एटम्स हैं ये सब एक जैसे ही होंगे बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बात डिफरेंट होगी जिसकी वजह से इसमें आइसोटोप होते हैं। मतलब सपोज़ करें हम इसके 2-3 एटम्स उठा लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये हो गया कार्बन का एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन है। ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास कार्बन हो गया, ये 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन में भी इस तरह। ये हम इस बहुत सारे एटम से 2-3 सैंपल्स उठा लेते हैं। सपोज़ करें इसमें भी 6 प्रोटॉन है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए। मतलब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन है। तीसरा हम सैंपल लेते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, दूसरे शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों में हमारे पास ये जो 3 सैंपल्स हमने कार्बन एलिमेंट से उठाए हैं, कार्बन एलिमेंट से हमने ये 3 सैंपल्स उठाए हैं एटम्स के। तो इन तीनों एटम्स में 6 प्रोटॉन है एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डिफरेंस किया हुआ मतलब आइसोटोप्स फिर कहाँ से है? तो इन तीनों में तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, लेकिन इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इनमें 7 न्यूट्रॉन है और इनमें 8 न्यूट्रॉन्स है। तो ये जो डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया, इससे इसका मास भी डिफरेंट हुआ, तो इसलिए हम इसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो इस डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और बाकी मतलब सिर्फ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। और ये सब के सब एलिमेंट्स हमारे पास एक ही एलिमेंट को होंगे। मास हम किसे कह देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 6 एंड 6 इसका मास 12 हो गया, इसलिए हम इसे कार्बन 12 कहते हैं। इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 + 7, तो ये 13 हो गए, इसलिए हम इसे कार्बन 13 कहते हैं। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 + 8, तो इसी वजह से हम 6 + 8 14 हुए, इसी वजह से हम इसे कार्बन 14 कहते हैं।
मतलब ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन के एलिमेंट में 3 टाइप्स एटम्स है। कार्बन के एलिमेंट में हमारे पास 3 टाइप्स एटम्स है। कौन कौन से एटम्स है? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 3 हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सैंपल्स उठाए, ठीक है। तो इस डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम आइसोटोप कहते हैं। कि तो आइसोटोप्स हम किसे कहते हैं? हमारे पास वो एटम्स जो सेम एलिमेंट से बिलोंग रखते हो, जो डिफरेंट एटम्स है सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हो, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा। इन डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, और सेम एलिमेंट से बिलोंग करते होंगे, लेकिन इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो इसी वजह से हम इन तीनों एटम्स को आइसोटोप्स कहते हैं, मतलब जिसको हमने नाम दिया कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो एवरेज एटॉमिक मास हम इसे कहते हैं जब किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का हम एवरेज ले लें। मतलब ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हुए ना, ये कार्बन एलिमेंट है, इनके ये 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इन तीनों का जब हम एवरेज ले लें और वो एवरेज से जो मास आए उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। तो उस एवरेज के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमने फार्मूला लिख दिया है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज ऑफ अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। मतलब अगर किसी एलिमेंट के हमारे पास 2 आइसोटोप्स है, तो फर्स्ट आइसोटोप का जो मास है हम उसको लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय वो आइसोटोप्स नेचर में कितने परसेंट है, वो परसेंटेज लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में इस आइसोटोप के एटॉमिक मास के साथ, प्लस सेकंड आइसोटोप के मास को लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय ये जो सेकंड आइसोटोप का अबंडेंस, मतलब कि नेचर में यूनिवर्स में ये कितना परसेंट मौजूद है, तो उसको लिख देंगे। और फिर इन दोनों को 100 पर डिवाइड करेंगे, और इससे फिर हमारे पास जो आंसर आ जाता है इसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन एलिमेंट का, कि क्लोरीन एलिमेंट का हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास क्या है। तो अब हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूले में क्या बताया था कि एलिमेंट के फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास लिखते हैं। तो क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 का मास लिखते हैं 35 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस, मतलब ये 35 हमारे पास क्लोरीन के फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास हो गया। और इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ये हमारे पास कितने परसेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास 75% प्रेजेंट है, प्लस सेकंड आइसोटोप का जो हमारे पास मास है, क्लोरीन के सेकंड आइसोटोप का हमारे पास एटॉमिक मास है 37, और ये सेकंड आइसोटोप हमारे पास यूनिवर्स में 25% प्रेजेंट है। तो हम इस सेकंड आइसोटोप के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एबंडेंस से, के मतलब यूनिवर्स में कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो ये 25% प्रेजेंट है, और अब इन दोनों को कलेक्टिवली 100 पर डिवाइड करेंगे। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन होगा। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है 35.5 AMU। तो दिस इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यह हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया क्लोरीन का। तो आज के लेक्चर नंबर 9 में हमने एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ा कि एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे।